ओम शांति। आज 16 जून 2023 के साकार बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली के अंदर बाबा कहे, तुम बच्चों को ज्ञान के दिव्य चक्षु प्राप्त है। इन आंखों से तो यहाँ की चीजें देख सकते हैं, परंतु ज्ञान के दिव्य चक्षु से तुम सूक्ष्म वतन को भी अनुभव कर सकते हो, देख सकते हो और परम धाम को भी देख सकते हो। साथ ही साथ बाबा कहे, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो एक राज्य की स्थापना कर रहे हो। यही है साइलेंस का सबसे बड़े से बड़ा घमंड। लेकिन आज की दुनिया में मनुष्य के पास साइंस का घमंड है और उस साइंस के घमंड में आकर के ईश्वर को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। इसीलिए वो अपने आप को श्रापित करते हैं। और बच्चे जब एक तरफ बाबा बाबा कह करके फिर काम विकार के वशीभूत होते हैं तो अपने आप को श्रापित करते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, भस्मासुर बन जाते हैं। तो कभी भी भस्मासुर नहीं बनना है। ये आज के बाबा के मधुर महावाक्य की प्रेरणा है। सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। प्रश्न है आज की मुरली का, सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती और बच्चे कैसे करते हैं? उत्तर है, सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कह अपने आप को श्रापित करती और बच्चे बाबा बाबा कह फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते तो श्रापित हो जाते। माया का थप्पड़ लग जाता। बाबा कहते, हे मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अभी अंधियारे से रोशनी में जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में भी जैसे चांदनी सी रोशनी होती है। तो बाबा कहे, चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्म वतन। सूर्य निकलता है तो उसकी तपत गर्मी हो जाती है। चंद्रमा शीतलता देता है। अब यह लाइट तो इन आंखों के लिए है। आत्मा को भी आंखें हैं। बाबा कहे, आत्मा को भी आंखें हैं। आत्मा को बुद्धि की आंखें मिलती है। आत्मा जानती है, बरोबर अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं और इन आंखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। तुम बच्चों को पहचान हुई है। यह पहचान तब होती है जबकि सन्मुख मिला जाता है। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं। शिव बाबा से सन्मुख मिलना कब होता है? नंदीगण भागीरथ के माध्यम से। नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं। एक शंकर का चित्र दिखाते हैं, समझते हैं उनसे गंगा आई। अब पानी की गंगा तो है नहीं, यह अभी तुम जान गए हो। अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्र आदि का ज्ञान है।
सभी वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों आदि का तुम सार समझाते हो। कई बच्चियां ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना ही नहीं है। बाबा कहे कई बच्चियां ऐसी है जो कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना ही नहीं है, परंतु सब वेदों शास्त्रों के सार को समझ रही है। अनपढ़ और ही पढ़े हुए से दिखे जाते हैं। अनपढ़े आगे पढ़े हुए भरी ढोएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं। यहां यह वंडर है ना, कुछ नहीं पढ़े हुए सब वेद शास्त्रों, धर्मों, भक्ति मार्ग के कर्म कांड को जानते हैं। बाबा कहे जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो सब वेदों, शास्त्रों, धर्म, भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को जानते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु करते हैं, फिर वह बैठ उन्हों को शास्त्र आदि सुनाते हैं। वे समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है। जैसे कोई पहाड़ी है, कहां से भी ऊपर चढ़कर जाना है। इसी तरह भक्ति मार्ग में कहते हैं कोई भी रास्ता ले लो, पहुंचना तो ऊपर ही है। तो इसी तरह बाबा कहे जैसे कोई पहाड़ी है, कहां से भी ऊपर चढ़कर जाना है, परंतु ऐसे तो है नहीं। तुम जो कुछ नहीं जानते थे अभी सब कुछ जान गए हो। कुमारियों द्वारा ही परम पिता परमात्मा ने भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण मरवाए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। जगदम्बा सरस्वती कुमारी है ना, बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखवाते हैं। बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखवाते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है मम्मा। बरोबर अभी कन्याओं में ताकत जास्ती आती है, क्योंकि वह उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है। पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है, फिर माँ बाप आदि सबसे मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाते हैं। फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है। अभी तुम सबसे नष्टो मोहा बनते हो। अपने को आत्म निश्चय करते हो। आत्मा का योग है बाप से। याद अर्थात योग। बाबा कहे आत्मा का योग है परमात्मा पिता से। योग अर्थात याद। तुम्हारी बात ही निराली होती है। बाबा कहे दुनिया के मनुष्य नहीं समझ पाते, तुम्हारी बात ही निराली होती है ना। कन्याएं तो पवित्र होती है, वह तीर्थ आदि नहीं करती क्योंकि है ही पवित्र। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं इसलिए पाप काटने। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। पतित पावन तो एक होना चाहिए ना। गंगा पतित पावनी है तो फिर वहां क्यों जाते हैं? वहां देखने जाते हैं। कहते हैं तीर मारा फिर गंगा निकली। कुछ न कुछ गौमुख आदि बनाकर रखते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वह बाप भी है, सतगुरु भी है। मंदिरों में श्री कृष्ण के पांव दिखाते हैं। शिव बाबा को तो अपने पैर है नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है जो कोई चरणों की धूल बने। बाबा कहते बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। मैं इन सब कलयुगी रस्म रिवाजों से
तुम बच्चों को आकर छुड़ाता हूं। मेरे चरण है नहीं, शिव को तो शरीर है नहीं, यह तो ब्रह्मा का तन है, इसीलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। इस भाग्यशाली रथ में शिव आया है। भक्ति मार्ग में शिवोहम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाते हैं। यह है सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। बाबा तो आकर के सारी भक्ति मार्ग की रस्म रिवाजों से हमें छुड़ाते हैं। अर्थ कुछ भी समझते नहीं। कहते हैं स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वह कौन है यह भी समझते नहीं। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है नहीं, वह तो स्टार है, उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते। शिव माना ही है परम पिता परमात्मा कल्याणकारी। शिव माना परम पिता परमात्मा कल्याणकारी। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए। शिव कल्याणकारी एक ही है, वही पतित से पावन बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, तो सब पतित हो गए। सतो प्रधान से रजो तमो में सब आ गए। सबका कल्याण करने वाला एक ही बाप ठहरा। इस समय मनुष्य सब पतित बने हैं। पहले आने से ही पतित नहीं होते हैं। जब आत्मा ऊपर से नीचे उतरती तो उस समय पतित नहीं होती है, पहले तो पावन होते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले सिकिलते बच्चे पशाली ग्रामों सुनते हो। कितना प्यार से बाबा कहते, मेरे लाडले सिकिलते बच्चे पशाली ग्रामों सुनते हो। बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं, और कोई तो कह न सके, कोई भी सन्यासी आदि कह न सके कि हम एवर पावन इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हो। बाबा कहे कोई सन्यासी आदि भी ये कह न सके कि हम एवर पावन इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हूं। बाप ही कह सकते हैं। कई बाबा बाबा कहकर फिर भी भस्मासुर बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगा देती है तो अपने को भस्म कर देते हैं। काम अग्नि है ना, बाप आकर इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं। समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम मेरी संतान हो, तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहां तुम अशरीरी हो, इसीलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता है। फिर पाठ में आते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है, अभी तुम्हारी प्रारब्ध खड़ी है, अभी तुम हो त्रिकालदर्शी। ये संस्कार तुम्हारे यहां ही प्रायलोक हो जाते हैं। ये ज्ञान वहां नहीं रहेगा। बाबा कहे ये ज्ञान सतयुग में नहीं रहेगा। जब तक यहां हो तो ज्ञान है। समझो वो यहां से संस्कार ले जाते हैं, वह फिर इमर्ज होते हैं, तो उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। यहां से ज्ञान के संस्कार ले गए, शरीर छोड़ा, तो बाबा कहे फिर से उस संस्कार अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। बाबा जैसे लड़ाई वालों का भी एग्जाम्पल देते हैं, मिसाल देते हैं कि जैसे लड़ाई वाले भी संस्कार ले जाते हैं तो वो सेना में भर्ती हो जाते हैं। उनमें थोड़ा बड़ा होने से ही मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। कोई को यहाँ आना होगा तो संस्कार जो ले जाते हैं उस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं। फिर ऐसे संस्कारों वाले छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं, फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे।
तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाते हैं। स्वर्ग में चले गए तो प्रारब्ध हो गई, तो बाबा कहे ये संस्कार समाप्त हो जाते हैं। फिर राजधानी के संस्कार आएंगे प्रारब्ध भोगने के लिए। यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। कितना सुंदर तरीके से बाबा एक एक बात समझाते हैं कि फिर राजधानी के संस्कार, प्रारब्ध भोगने के संस्कार मर्ज होंगे और यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। कई बच्चों का बहुत लव रहता है तो वह आत्मा देखकर खुश होती है, परंतु ऑर्गन्स छोटे होने कारण बोल नहीं सकते हैं। बड़ा होने से संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। बाप कितनी बातें समझाते हैं। परम पिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। वह है ही स्वर्ग का रचता, नरक का रचता नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कल्प पहले भी लिया था। इसी समय पर ही बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। यह सिर्फ तुम ही कह सकते हो। यह है बिल्कुल नई बातें। तुम समझाते हो गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र है उनके बाल बच्चे। गीता से ही राजयोग व स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है। बाकी बाल बच्चों से वर्षा क्या मिलेगा? बाल बच्चों से वर्षा थोड़ी मिलता है। तुम तो अब पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारे महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे, एकदम जल्दी बन जाएंगे। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड, उन्हों का है साइंस का घमंड। तुम सर्वशक्तिमान बाप से राजाई लेते हो, भारत के तुम मालिक बनते हो। यह हमेशा बुद्धि में रखो। विश्व का रचता हमको विश्व का मालिक बनाने लिए पढ़ाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो क्या 1 सेकंड में बाप इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे? 1 सेकंड में आत्मा यहां से लंदन, अमेरिका आदि में जाए जन्म लेती है। आत्मा एकदम फ्लाइंग स्क्वाड है। बाबा कहे आत्मा एकदम फ्लाइंग स्क्वाड है कितना छोटा स्टार। फ्लाइंग स्क्वाड माना के उड़ता पंछी जैसे होता है, उड़ने वाली जैसे कोई चीज होती है, तो आत्मा भी एकदम ऐसी उड़ने वाली फ्लाइंग स्क्वाड है कितना छोटा स्टार। पुनर्जन्म तो जरूर मानेंगे। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं? 84 जन्मों में जरूर आना है। जो बिल्कुल ही पतित शूद्र बुद्धि है, वे आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। स्वच्छ बुद्धि का संग जरूर ऐसा ही बनाएगा। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर ठहरे। जो बाप में गुण है वह तुम धारण करते हो। तुम भी कहते हो मन मना भव, तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास ही है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए बच्चे को भी ताज दिखाते हैं। छोटे से बच्चों को भी स्वर्ग में ताज दिखाते, नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता है, वो प्रिंस ही देखते हैं। माताएं साक्षात्कार में देखती है हम जाकर महारानी बनेंगे। ज्ञान से भी समझ सकते हैं अभी हमारी आत्मा पतित है। मैं कारपेंटर हूं, मैं गरीब हूं, यह आत्मा बोलती है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन रहे हैं। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। अभी मैं आत्मा पतित हूं,
तो शरीर भी ऐसे पतित है, खाद पड़ी है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते, विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो फिर आदत पड़ जाएगी। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अपने को आत्मनिश्चय करना है। मैं ब्राह्मण हूं, शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं। शरीर को क्यों नहीं बुलाते? खिलाते भी आत्मा को है। अच्छा, आत्मा कैसे खाएगी? ब्राह्मण के शरीर द्वारा खाएगी ना। स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया है। इसको स्त्री में प्यार होता है, तब उनकी आत्मा को बुलाते हैं। तो समझते हैं अब इनको क्या सौगात दे। फिर उनको अंगूठी व फुल्ली पहना देते हैं। है तो आत्मा, शरीर तो नहीं आ सकता। वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है। आज बाबा ने ये रहस्य स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है। ये सब ड्रामा में नोन है। यह भी एक खेल है। वह समझते हैं फलाना आया हुआ है, मैं उनको खिलाता हूं। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते हैं, ये रस्म रिवाज है। वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है, परंतु आजकल पेट के लिए सब कुछ करते हैं। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत उच्च समझते हैं, परंतु वह है मुखवंशावली। तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण, तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम अब समझ गए हो, हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जानते हैं, सिवाय एक बाप के और कोई को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। जिनको मनुष्य से देवता बनाते हैं, उनको भी गोद जरूर चाहिए, क्योंकि यह है माता पिता। बाप आकर तुमको इन द्वारा रचते हैं। यह बातें और कोई की समझ में मुश्किल आती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य राज सुनाता हूं। बाबा कहते दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य राज सुनाता हूं। अंत तक यह नॉलेज धारण करनी है। पिछाड़ी में जाकर कर्मातीत अवस्था होगी। 8 पास विथ ऑनर होते हैं। मिलिट्री में मरते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए यहां बाबा कहे सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए कर्मातीत बनने की रेस है। कौन अच्छी रीति योग लगाते हैं और रुद्र माला में जाते हैं? मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है, वो तो नंबर 1 2 दाना बन जाते हैं। फिर है नंबर वार, पास विथ ऑनर को फुल मार्क्स मिलते हैं। वह सजा आदि कुछ नहीं खाते हैं, उनका मान बहुत है। हमेशा 9 रत्न गाए जाते हैं, 8 नहीं। 4 की जोड़ी हो जाती है, बाकी है एक बीच में बाप। वह लोग तो अर्थ को नहीं समझते, जिसने जो राय दी वो बना देते हैं। जैनी लोग कितना हठयोग करते हैं, बाल निकालते हैं। यह तो हिंसा हो गई। जिसमें दुख प्राप्त हो वह तो हिंसा हो गई। वह सन्यास तो दुख देने वाला है। तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तुमको तो टेम्पटेशन देकर तुमसे विकारों का सन्यास कराते हैं। यह नॉलेज भी तुम्हारे सिवाय और कोई में नहीं है। बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया। अभी हम वापस जाते हैं। जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकेंगे। याद में रहते और सर्विस करते रहे
तो उनको जास्ती फल मिलेगा। मोस्ट बिलवेड बाप है जिससे 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा मिलता है। बाबा कहे मोस्ट बिलवेड बाप है जिनसे ही हम सबको 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलेगा या मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना है। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। जो ज्ञानी तू आत्मा अर्थात बुद्धिवान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती है तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते। मांगना पूरा हो जाता, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। आज का स्लोगन है, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य प्राप्त करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। अच्छा, ओम शांति।